जय श्री कृष्ण। अब हम बात करेंगे 4 अगस्त से 10 अगस्त वाले वीक के अंदर मेष राशि के लिए कैसा वक्त जाने वाला है। तो देखिए, इस वीक में सबसे खास बात क्या है कि कुछ ग्रह जैसे गुरु शुक्र हो गए, मंगल शनि हो गए, मंगल बुध हो गए, ये थोड़ा धीरे धीरे डिग्रीज इनके बढ़ते बढ़ते क्लोज आ रहे हैं और जैसे से क्लोज आएंगे वैसे से हर राशि पर असर डाल रहे हैं। तो मेष राशि के लिए खास बात क्या है कि मेष राशि के लॉर्ड शनि हो गए, मंगल हो गए, और इस वीक के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ में चंद्रमा चलेंगे। तो इन राशियों के लिए और इनके आगे सामने वाली राशियों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव वीक होगा ये। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे हम 4 अगस्त पर आते हैं, सुबह 6 बजे से चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा असर क्या हुआ, यहाँ चंद्रमा आ गए तो मंगल का स्वामी मेष राशि का स्वामी मंगल हुए, राशि का स्वामी भी मंगल हुए जो शनि के साथ में है। ये धीरे धीरे स्ट्रेस में आ रहे हैं, ध्यान रखने की बात है। तो आपके वीक के आते ही सबसे पहले एक हल्की सी स्ट्रेसफुल पोजीशन है, हो सकता है वीक के शुरुआत में आपकी ट्रैवल हो जाए। गुरु और शुक्र जो हैं, दोनों ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो भाग्य पे तो दृष्टि होने से भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन जो अपने चतुर्दश योग बना रहा है, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध सूर्य यहाँ पर रहेंगे, केतु और राहु जो हैं इनके भी नक्षत्र गुरु शुक्र के चल रहे हैं, ये भी धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, वीकेंड में बड़े क्लोज आ जाएंगे। तो ये कंजंक्शन बढ़ता जा रहा है। तो आपका इस वीक के लास्ट तक जाते जाते 10 तारीख के आसपास जाते जाते हल्का सा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। चंद्रमा जैसे रोटेट होंगे, थोड़ा कभी इरिटेशन होना, कभी जैसे प्रेशर में आना, ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु आपकी मदद करेंगे। गुरु को बुध भी बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या चीज होगी। गुरु शुक्र का कंजंक्शन होना, वैसे तो किसी भी ग्रह का पास में आना थोड़ा सा प्रेशर डालता है, लेकिन गुरु शुक्र खास तौर के ऊपर प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन लाते हैं और दूसरा पेट से संबंधित समस्या ज्यादा देते हैं। तो आपको इस समय में बहुत ध्यान रखना है। पूरे वीक के अंदर फाइबर रिच डाइट लेनी है, खान पान पे एहतियात बरतना है, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। शनि और मंगल जो हैं ये थोड़ा नर्वस सिस्टम के ऊपर असर डालते हैं, लेकिन शनि मंगल के कॉम्बिनेशन 12th और 6th हाउस के अंदर आपकी ट्रैवल भी करा सकती है, और अमूमन जिनकी संबंध बाहर से विदेशों से, तो विदेश यात्रा ये सब पॉसिबल है। अब क्या हुआ कि 5 अगस्त के बाद में सुबह करीब 11:30 से चंद्रमा आ जाते हैं धनु राशि में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, ध्यान रखने की बात है। इस धनु राशि की खास बात क्या है कि इसके ऊपर शनि भी दृष्ट है, इसके ऊपर गुरु शुक्र भी दृष्ट है, इसके ऊपर केतु भी दृष्ट है और मंगल भी दृष्ट है इसकी। और चंद्रमा जैसे यहाँ पर आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बन जाती है, यानी कि आपके लिए एक थोड़ा सा, अब जैसे कई सारे ग्रह दृष्ट है तो हेक्टिक तो होगा, नेचुरली थोड़ा प्रेशर डलेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। प्रेशर तो आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले 2 दिन 5 से 7 अगस्त आपके भाग्य की वृद्धि हो गई, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न हो गई, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। ट्रैवल प्रॉन भी हो सकता है, विदेश से जिनके संबंध है उन लोगों के लिए थोड़े कफ कोल्ड से भी बचना है थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। एसेट को लेके थोड़ा कंसर्न रहेगी। अब क्या हुआ कि 7 अगस्त के बाद से चंद्रमा मकर राशि में आ गए। तो जैसे चंद्रमा यहाँ पर आते हैं मकर राशि के अंदर, इसके स्वामी शनि हैं, इसके ऊपर बुध और सूर्य भी दृष्ट हैं। तो चंद्रमा मकर राशि में, शनि ऑलरेडी मंगल के साथ थोड़े थोड़े स्ट्रेस में आ रहे हैं इस वीकेंड तक। तो मकर राशि के अंदर जब चंद्रमा आते हैं तो यानी कुल मिला के एक पूरे वीक में एक हल्का सा स्ट्रेस का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन 5 से 7 अगस्त के बीच में धनु का चंद्रमा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट दे सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, थोड़ा ट्रैवल हो सकती है, थोड़ा सा जगह छूट सकती है आपकी, कुछ प्रोफेशन को लेके कुछ नए डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। चंद्रमा मकर राशि में आकर ये दशम भाव में है, तो प्रोफेशन को लेकर के कुछ नए डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। अगला चंद्रमा आता है 10 तारीख को कुंभ राशि में। तो 10 तारीख के दिन कुंभ राशि में जो चंद्रमा रहेंगे, तो 10 तारीख तो बच गई क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा दूर है,
लेकिन जैसे 11 तारीख अगले वीक की आएगी स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप भी देखिए कि 9 तारीख के आसपास मंगल शनि क्लोजेस्ट पोजीशन में है, गुरु शुक्र क्लोज है, राहु केतु क्लोज है, मंगल बुध क्लोज है। तो इस वीकेंड तक जाते जाते आपको हर चीज का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। आने जाने में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हेल्थ किसी तरह की इंजरी या किसी तरह का खिंचाव आना शरीर में, मसल्स में पेन हो जाना, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सिबलिंग्स को लेके कंसर्न लगातार बना हुआ है, एसेट को लेकर के कंसर्न बना हुआ है, और ट्रैवल प्लान है। हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ सफलताएं भी मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के समय इतना खराब नहीं है, लेकिन आप कैसे आप इसे मैनेज कर पाते हैं आपके ऊपर है। स्ट्रेसेस तो रहेंगे, और स्ट्रेस कई तरह के होते हैं। आगे बढ़ने का भी स्ट्रेस होता है और रुकावट का भी स्ट्रेस होता है। ये आगे बढ़ने का स्ट्रेस है। आप प्रयास करिए चीजों को उनके साथ एक सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जय श्री कृष्ण।